हेलो गाइस, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसएम इंग्लिश स्पोकन क्लास। थैंक यू फॉर watching एसएम इंग्लिश स्पोकन क्लास। लास्ट क्लास में I had explained about present tense, past tense and future tense. And now today I am going to revise present tense. I am writing some sentences of present tense. You can kindly note it down. Okay? Now let's start. प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या सीखा था, वो चीज़ को आज जानेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें हिंदी में उसमें ता है, ती है लगा रहता है। ता है, जैसे वो खेलता है, वो सोता है, वो जागता है, वो चलता है, वो गाता है, या शी सिंग्स अ सॉन्ग्स, वो गाती है। ये यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा उसमें एस या ईएस यूज करते हैं। जैसे ही वॉक्स, थर्ड पर्सन है। पर्सन के बारे में बताएंगे आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। ये सेकेंड पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन है ये ही। या फिर किसी नाम के साथ भी यूज करते हैं। ही, शी, इट। He or she walks. Ram walks. Rohan speaks. Okay? Speaks. Speak नहीं होगा, speaks होगा। वो हम लोग जाने थे लास्ट क्लास में। प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग क्लास चला रहे थे उसमें हम लोगों ने सीखा था रोहन स्पीक्स। तो हम जानते हैं, आप मैं पढ़ता हूँ को क्या है बोलेंगे? आप लोग बताएं। मैं पढ़ता हूँ। आई, वेरी सिंपल है, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। हम लोग खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं क्या बताएंगे? वी प्ले। वी प्ले, खेलते हैं। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। ओके। तो मैं कुछ सेंटेंसेस नोट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे अगर चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करें, फिर मैं बताऊंगा। मैं पढ़ता हूँ, क्या बताएंगे? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखेंगे? मैं पढ़ता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ओके। हम लोग खेलते हैं। बताइए क्या करेंगे? हम लोग खेलते हैं। हम लोग वी होता है, खेलने का क्या होता है? प्ले, PLAY, प्ले। हम लोग खेलते हैं, इसमें हम लोग खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं, खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं। वी क्या होगा? प्ले, PLAY, प्ले। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। ओके, सिंपल। ये आपसे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि आप इसको जान जाएं। पीपल, लोग
चलते हैं, लोग चलते हैं। पीपल, लोग का होता है पीपल, चलते हैं का क्या होता है, वॉक मीन्स चलना होता है, WAL के वॉक, पीपल वॉक, पीपल वॉक, पीपल चलते हैं। ओके। वो गाती है, वो गाती है, वो का आपको पता है, वो गाती है, ये ही नहीं लगेगा, शी लगेगा, ठीक है। वो गाती है, फेमिनिन है, शी, वो गाती है, वह गाती है। शी क्या होगा, सिंग, क्या होगा बताइए। शी हम लोगों ने जाना था ही शी इट, अगर ये रहेगा तो वर्ब में एस या ES लगा रहेगा, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये सिंगुलर लगेगा, शी सिंग्स। ओके, शी सिंग नहीं होगा, शी सिंग्स, वो गाती है। ओके, वो चाय बनाती है, ठीक है, वो चाय बनाती है, सिंपल। शी क्या होगा, मेक, नहीं, शी क्या है, थर्ड, जी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको पता है एस लगता है, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। ओके, तो हम लोग ये जान गए, सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये प्रेजेंट टेंस। अगर आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे, तो it will be quite easy for all of you to have conversation in this language. So now let's start. I am taking another example. हम लोगों ने ये अभी देखा था पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, अब हम लोग निगेटिव के बारे में चलते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैंने कहा था कि मैं नहीं चलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ऐसा ये निगेटिव सेंटेंस होगा। मैं नहीं जानता हूँ, वो नहीं कहता है, वो नहीं बोलता है, ये बोलता है। आपको पहले बताया था, इसमें जो भी होगा ता है, ती है, इस तरह का। आप अगर हिंदी देखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, पहले थॉट हमारे दिमाग में हिंदी में आता है, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे, इसमें ता है ती है लगा रहता है, ये चीज़ अगर आप जानेंगे। मैं जानता हूँ, सिंपल है, हम लोग बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं, हम लोग जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आई नो, KNOW, नो। और इसी में अगर वो जानता है बोल देंगे तो ही, KNOW के साथ एस लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो जानता है। अब इसका सेम अगर मैं करना चाहूँगा, इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये देख लीजिए। आई नो, इसको कैसे बोलेंगे, मैं जानता हूँ। इसको नेगेटिव में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता हूँ। तो नहीं जानने के नेगेटिव में हम लोगों ने सीखा था, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है। आपको लास्ट क्लास अगर नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास, आप मेरा लास्ट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप जाकर के देख लेंगे, उसमें नेगेटिव के बारे में मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू यूज़ होता है या डज यूज़ होता है, डू या डज यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नहीं का आता है उसमें डू या डज लगेगा, उसमें डू कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगता है, सेकंड पर्सन के साथ डू लगता है, थर्ड पर्सन में हम लोग डज यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड पर्सन में डज यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो जैसे ये डज है सेकंड थर्ड पर्सन में हम लोग जानते हैं वर्ब में एस लगाते हैं। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं
तो इसमें ही के साथ डज लगाएंगे, ही डज नॉट नो, ये एस इसका हट जाएगा। ओके, तो चल तो पहले इसको चलते हैं मतलब में। आई नो मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आई, बताइए क्या होगा, आप बताएं। आई, यस आई डू नॉट। ओके, आई डू नॉट नो। जब डू नॉट को एक साथ यूज करते हैं स्पोकन में तो ये डोंट हो जाता है, आई डोंट। ओके, इसको आई डू नॉट नो नहीं बोलेंगे, स्पोकन में आई डोंट बोलेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई, ये आई, ये क्या है, आई। हम लोग यूजुअली आई बोलते हैं, आई नहीं है ये, आई है। और आई, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ। आई नो, आई डोंट नो। यह निगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। सेम चीज़ में अगर बोलता हूँ मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, एक क्वेश्चन आएगा क्या मैं जानता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, ये भी तो प्रेजेंट टेंस है। क्या मैं जानता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे आपको पता है। ये बनाने के लिए भी डू या डज पहले यूज करते हैं। क्या मैं जानता हूँ, इसको सबसे पहले हम लोग ये सेम ये उठ करके यहाँ पे चलाएगा डू। सेम चीज़ है, आई डू आई नो। क्या मैं जानता हूँ, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ क्या मैं जानता हूँ, लेकिन क्या मैं आपको जानता हूँ ये कह सकते हैं। क्या मैं आपको जानता हूँ फिर सिंपल है, लेकिन डू आई नो। लेकिन ये स्पोकन में मैं आप बोल सकता हूँ, कन्वर्सेशन में मेरे ये यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो। ओके, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। ओके, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो सेम चीज़ ये आ जाएगा, डू यू नो मी, डू यू नो मी। ये चीज़ है, आप जानते होंगे, आपने इंग्लिश स्पोकन क्लास किया होगा, आपके पास इंग्लिश स्पोकन बुक होगी, उसमें आपके पास ये होगा, ये सेंटेंस है। आपको होगा कि ये सेंटेंस आप प्लीज़ लर्न इट बाय हार्ट। याद करने के लिए जो याद करना होता है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लर्न इट बाय हार्ट। HEART, हार्ट, हार्ट, HEART, हार्ट। ओके, ये हार्ट, ये क्या है, हार्ट है, HEART, हार्ट। HURT, हर्ट, अलग अलग है, HUT, हत। तो ये है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको क्या बोलते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरोगेशन है। आई नो का मैंने डिफाइन किया, जैसे ही नोज का भी कर लेते हैं। ही नोज का बताइए लोग, ये नेगेटिव क्या कैसे बनाएंगे, ही के साथ क्या यूज होगा, डू होगा या डज होगा, बताए, ही डज। ओके, ही डज, ही डज नॉट। उसके बाद क्या होगा, KNOW, एस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब ये डज यूज होगा तो इसमें एस नहीं लगेगा। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है। ओके, ये समझ गए, ये आप इस चीज़ को समझेंगे, डज के यूजेज को आप समझ लें। डज जहाँ पे यूज होगा या वर्ब में एस नहीं लगेगा। अगर हम उसमें डज यूज कर रहे हैं तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें डज लगने के बाद ये नहीं लगेगा। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है। ही डज नॉट नो मी, ऐड कर दिए सिर्फ मी, वो मुझे नहीं जानता है। आपने कहा ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनाया आप, ही डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता है।
ये कंप्लीट क्लॉज हो गया। ये क्लॉज के बारे में भी आपको बताएंगे, क्लॉज क्या होता है। ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर इतना आपको बताएंगे, ही डज नॉट नो, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आपको क्लॉज के बारे में बताएंगे तो ये समझ में आएगा। ही डज नॉट नो मी, ये कंप्लीट सेंटेंस आपको बनेगा। ये इनकम्प्लीट है, ये ही डज नॉट नो। ये इसमें आपको अगर मैं बोलता हूँ ही डज नॉट नो, तो आप बोलेंगे यू विल बी क्यूरियस कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या, मैं वो नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता है, लिखना नहीं जानता है, स्विमिंग नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, मुझे नहीं जानता है, उसको नहीं जानता है। इसलिए ये क्लॉज है। आगे पढ़ेंगे हम लोग तो क्लॉज के बारे में बताएंगे, वो डीप में जाएंगे। पहले आज हम ये प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल आप लोग के सामने ले आते हैं, रिवाइज कर लेंगे, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता है। सेम चीज़ को मैं इसमें क्वेश्चन करूँगा तो कैसे होगा, क्या वो जानता है, क्या वो जानता है, ही यूज़ करते हैं, क्या वो जानता है। इसको क्या बताएंगे, डज, डज यूज़ होगा यहाँ पे, ये ही यहाँ पे आ जाएगा। डज ही नो, यह उठ के यहाँ पे आ जाएगा। डज ही नो, क्या वो जानता है। ओके, डज ही नो, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्या वो जानता है। ये कंप्लीट करने के लिए डज ही नो मी या यू या रोहन सोहन कुछ भी कह सकते हैं। डज ही नो रीडिंग, पढ़ना जानता है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वो कंप्लीट जो ये मैं आज आपको सिखा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो ये डज ही नो, क्या वो जानता है। तो आपने डू और डज का यूजेज समझ लिया, ठीक है। अब डू या डज का आपने यूजेज समझ लिया है, तो ये प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट होता है। ओके, देखिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद एक क्लास मैं लूँगा आपसे, टेस्ट सीरीज होगा आपका, टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपको दूंगा और वो आपको बताना है कि वो कैसे होगा। ये टेस्ट होगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो क्लास कब होने वाला है तो मैं आपको बता दूंगा। वो आपको टेस्ट सीरीज होगा, वो टेस्ट में आप बताएंगे कि आप कहाँ तक इसको आप समझ पाए हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। सिंपल टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अभी आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि उसमें क्या रहता है, रहा है, रहा है, रही है, इस तरह के आपको वर्क के लास्ट में रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो जान रहा है, वो खेल रहा है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे वर्क हैं जो रहा है इस तरह से यूज़ होते हैं हिंदी में। जैसे वो खेल रहा है, वो बोल रहा है, ओके, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है, ऐसे इसको यूज़ करते हैं। वो दौड़ रहा है, वो नाच रही है, वो नाच रहा है। ये इस तरह से हम लोग रहा है कि जैसे सपोज करें कि एक छोटा सा सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बनाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम, जानते हैं हम लोग कि कंटिन्यूस में क्या होता है, एम यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ। वह दौड़ रहा है, भाई वह दौड़ रहा है, क्या होगा, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है।
वह आ रहा है। he is coming, he is coming। वह बोल रहा है, he is speaking in English, he is speaking English। okay, I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। I am playing, मैं खेल रहा हूँ। he is running, वो दौड़ रहा है। he is coming, वो आ रहा है। he is speaking, वो बोल रहा है। he is speaking in English, वो इंग्लिश बोल रहा है। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह से होता है, वो बोल रहा है, वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। ऐसे यूज करेंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ जॉब। ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम, मैं पढ़ा रहा हूँ, बताइए। आई एम, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये चीज मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। आई एम वॉचिंग टेलीविजन। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहा है। यू आर स्माइलिंग, तुम हंस रहे हो। यू आर स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग, मैं हंस रहा हूँ। आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, तुम हंस रहे हो। गैस, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं आई एम वर्किंग हार्ड, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग म्यूजिक लोग सुनते हैं। आई एम लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। ऐसे करके बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये आपने सीखा। उसके बाद निगेटिव में बनाते हैं इसको। मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, बताइए क्या होगा। चिल्लाना के जानते हैं, शाउट, SHOUT, शाउट। मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, बताइए क्या होगा। आया जानते हैं, आया होगा। आय के बाद एम लगता है, एम के साथ आई एम। शाउट होता है, शाउट में ING लगेगा। आई एम शाउटिंग, मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं आप पे नहीं चिल्ला रहा हूँ, ऑन यू आई एम शाउटिंग ऑन यू, मैं आप पे चिल्ला रहा हूँ। मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, आई एम नॉट शाउटिंग ऑन यू, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, बताइए। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। आय के बाद क्या यूज होगा, आई एम क्या यूज होगा फिर, नॉट, आई एम नॉट। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, जाने का क्या होगा,
आईएनजी यूज करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू होम, आई एम नॉट गोइंग टू होम। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के आपको एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। ओके, मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ। आई एम नॉट लिसनिंग म्यूजिक, आई एम नॉट listening, I'm not listening music, I'm not listening music, मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ। मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, बताइए क्या होगा? मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। I, okay, I am travel, travel हो, I am travel, मैं नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, not, I am not traveling, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अगर आप अटेंटिवली आप क्लास देख रहे हैं और आप पेन और नोटबुक अपने पास ज़रूर रखें। जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ उसको आप एक्सरसाइज में ये बता रहा हूँ, आप भी इसको साथ में बनाएं तो ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आई एम नॉट ट्रैवलिंग, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस, ओके, आप जानते हैं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर, बताइए यार क्या बताऊँ? द मोर यू प्रैक्टिस the more you will understand about tense. Okay, I am traveling, I am not traveling, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गए आपके कंप्लीट। अब इसमें आज मैं आपको निगेटिव सेंटेंस इसका और क्वेश्चन करूँगा। प्रेजेंट टेंस का आपको सिंपल टेंस हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका क्वेश्चन करके मैं फिर नेक्स्ट क्लास फिर करूँगा। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल आपको लेकर आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो इसके क्वेश्चन मार्क्स करते हैं। क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, क्या बोलेंगे? क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, इसमें बताएंगे आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। अब बताइए क्या तुम जा रहे हो, तो कैसे बनेंगे? क्या तुम जा रहे हो, बताइए आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। ठीक है, बताइए क्या तुम खा रहे हो, क्या बताएंगे? क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। ये स्पोकन क्लास के लिए, आपको स्पीकिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। ओके, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, बताइए क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस कंप्लीट।
ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आंसर बनाएंगे यस। हाँ, आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट हॉलीडे। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, मैं एवरीडे स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एवरीडे मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ये। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? यस, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये स्पोकन, ये क्वेश्चन आंसर कि ये स्पोकन का एक पार्ट्स है। ये आप बताएंगे कैसे स्पोकन किया जाता है। ये स्पोकन है। आर यू गोइंग टू स्कूल? यस, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये तो है। मैं पूछूंगा क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या बताएंगे? ये निगेटिव सेंटेंस में भी हो जाएगा। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर करेंगे। आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? नो, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, वो चाय बना रही है। शी इज मेकिंग टी। शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। शी इज नॉट मेकिंग टी। शी इज नॉट मेकिंग टी। इज शी मेकिंग टी? इज शी नॉट मेकिंग टी? देखिए 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। शी इज नॉट मेकिंग टी, वो चाय नहीं बना रही है। इज शी मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रही है? इज शी नॉट मेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं बना रही है? 4 टाइप्स सेंटेंस हैं। शी इज मेकिंग टी, शी इज नॉट मेकिंग टी, इज शी मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रही है? इज शी नॉट मेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं बना रही है? ओके, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा। मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, आपको मैंने प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस बताया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बताया है मैंने आपको। तो आप ये बताइए, मैं नहीं जानता हूँ वो क्या बोल रहा है। बताइए, दोनों चीज़ आप जानते हैं। मैं नहीं जानता हूँ वो क्या कह रहा है। मैं नहीं जानता हूँ, बताइए, मैं नहीं जानता हूँ। आई क्या यूज़ करेंगे? आई 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 डोंट, मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ वो क्या कह रहा है। ओके, आई डोंट नो what
स्पीकिंग कर दीजिए। क्या बोल रहा है? व्हाट इज ही स्पीकिंग? मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज ही स्पीकिंग। वो क्या कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ। ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये इसमें आपका यूजेज सिंपल प्रेजेंट, ये यूज हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये आपका यूज हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये दो चीज आपने सीखा है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है। ही बताइए, he doesn't speak। वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है। he doesn't speak, वो नहीं बोलता है। ठीक है। वो दौड़ रहा है। he is running, he is running, वो दौड़ रहा है। इसी तरह से वो हंस रहा है, he is laughing, he is joking, he is smiling। ऐसे वो दौड़ रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसका एक्सरसाइज कोई अगर आपके पास बुक है तो उसका आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया सिंपल टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये मैंने सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। उसके भी स्ट्रक्चर से आप लोग देख लेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर आपने जान लिया, इसके एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया। आप इसको रिवाइजिंग करेंगे और फिर मैं कल लेकर के आता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ओके, तो आप लोग दीजिए मुझे परमिशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।